हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज भी मेरे पास आपको बताने के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में कि जो लोग रजब भट्ट के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं और पॉडकास्ट करते हैं, और वकील लोग जो रजब भट्ट पर वीडियोस बनाते हैं और फतवे झाड़ते हैं। इन्हीं सब के बारे में बात करते हुए रजब भट्ट ने अपने टिकटॉक लाइव में कहा कि खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो और मुझे जीने दो। मतलब आप लोग नाम भी मेरा लेते हो, व्यूज और पैसे भी मेरे नाम के कमाते हो और गंदा भी मुझे करते हो। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। ਤੁਸੀਂ हर पॉडकास्ट 'ਚ मेरा नाम ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਮਜ਼ੈਡ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਛੇੜਨਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋਗੇ तो फिर ਤੁਹਾਡੀ व्यूअरशिप आएगी, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे आएंगे। आप पॉजिटिव भी हो गए क्योंकि आप माशा साफ कर रहे हैं और हम गंदा कर रहे हैं, ठीक है, और आपको पैसे भी आ गए। मेरे हाथ जुड़े हैं, देखो मैं बड़ा माड़ा बंदा हूँ, बहुत माड़ा हूँ, मैं कोई बदमाश नहीं। जिन वकील साहब ने मेरे ऊपर तोहमत लगाई कि वो तो है ही क्रिमिनल। अपना वकील साहब, आप तो सारा दिन कोर्ट कचहरी में रहते हैं ना, एक मेरा केस आपने निकाल के टिकटॉक पर वीडियो डालनी कि रजब ये तुम्हारा पर्चा आ गया और इसके अंदर तुम मुजरिम हो, लड़ाई झगड़े के अलावा। वो तो जवान खून ना, क्रिमिनल ऑफेंस आपने दिखाना है। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपसे रिस्पेक्टफुली ही बात करूंगा। पॉडकास्ट वाले जड़े है ने, चाहे जड़ा भी है, जिन्हें भी चल रहे हैं, क्योंकि पहले तो एंकर है नहीं, ठीक है, थोड़ा हाथ थोड़ा रखो यार। इसके अलावा इसी टिकटॉक लाइव में रजब भट्ट ने मरियम नवाज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि उनके ऊपर लगे सभी एलिगेशंस को हटाया जाए और उन्हें क्लीन चिट दी जाए ताकि वो पाकिस्तान आकर अपनी फैमिली के साथ सुकून से रह सकें। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मेरी जिंदगी शायद मेरे घर की, मेरी खुद की सबसे बड़ी खुशी आने जा रही है। तो मैंने पता मैं किस तरह दवाई बैठा हूँ, मैंने पता मैं किस तरह दवाई बैठा, मैं सारी उम्र शायद अपने आप माफ ना करा कि हमारी जो सीन पंजाब है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के आपने अपना आप, मरियम नवाज साहब से बात कर रहा हूँ, आपने अपना आप पंजाब में मनवाया है अपने काम के जरिए। अपने काम के जरिए आपने अपना आप पंजाब में मनवाया है, सबको नजर आता है। मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है ये बड़ा ही छोटा सा काम होगा आपके लिए, ये मैटर मैं हूँ या डकी है कोई भी है ना, तो हमारे ये मसले मसाइल हैं, ये बहुत छोटे होंगे आपके लिए, आपका ध्यान भी शायद ना जाए, आपने मुल्क चलाना है, आप मुल्क देख रही है। लेकिन सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी नजर किसी बंदे से टैक्स करवाएं इस चीज़ पे। अगर ज्यादती हो रही है तो इसको खत्म करवाएं, और अगर ज्यादती नहीं हो रही, हम गुनाहगार समझ डाल, हमारे चैनल बंद करें, हमें अंदर डाल, खत्म करवा, एक दफे कट खत्म। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात तरक्की दे और इससे भी अच्छा वाला जो मुकाम आपको वहाँ पर लेके जाए। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे डकी भाई के बारे में। तो यार डकी भाई की मुसीबतों में इजाफा हो गया है। डकी भाई पर गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन का केस तो था ही, मगर अब उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। तो अब डकी भाई पर गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी के चलते उनके जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की और तोसी कर दी गई है। इसी से रिलेटेड अपडेट करते हुए मंसूर अली खान ने कुछ ये कहा। डकी भाई जो है उनके खिलाफ भी अब मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस के तहत जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है। वो पहले ही जुए के इश्तिहार के हवाले से जो है वो काफी मुश्किलात में फंसे हुए थे। अब एक नई इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की मद के अंदर जो है वो शुरू कर दी गई है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मामला सिर्फ डकी भाई तक नहीं रुकेगा, बल्कि ये मामला जो है वो मजीद अभी आगे भी जाएगा। और भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स, खास तौर पे ये तो खैर यूट्यूबर हैं डकी भाई, इवन तो वो बाद में टिकटॉक के ऊपर भी काफी एक्टिव हो गए थे, लेकिन और जो स्पेसिफिक टिकटॉकर्स हैं, देयर आर मेनी ऑफ देम, उनके हवाले से भी जो है ये दायराकार बढ़ेगा। मुझे लगता है ये बढ़ेगा, जो मैं कम से कम इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन जो मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये और भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ डकी भाई के हवाले से उनको एक और भी खबर है, और वो ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जानिब से बार बार उनका जिस्मानी रिमांड जो एक्सटेंड किया गया है, उसमें तौसीक के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने तीसरी बार 28 अगस्त को डकी भाई के 4 रोज़ा रिमांड में तौसीक की थी। आज उनके वकील चौधरी उस्मान ने लाहौर की सेशन कोर्ट में जो है एक दरख्वास्त दायर की है और उसे अदालत ने समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है। अदालत ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए एजेंसी से पीर को इसका जवाब जो है वो तलब किया है। मोस्ट प्रॉब्ली पीर को जब इस केस की समाअत होगी तो काफी हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि क्या इनका जिस्मानी रिमांड आगे कंटिन्यू करेगा या इनको जुडिशियल कर दिया जाएगा। इसके अलावा डकी भाई की वाइफ अरूब जुतोई भी दोबारा कोर्ट गई हैं अपनी अबूरी जमानत की तोसीक के लिए, और उनकी अबूरी जमानत में 15 सितंबर तक की तोसीक कर दी गई है। उनका कहना है कि वो FIA के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। आप खुद सुन लें इस बारे में मंसूर अली खान ने क्या कहा। लाहौर की सेशन कोर्ट में जुए की तशहीर के मुकदमे में डकी भाई की जो अहलिया हैं अरूब जुतोई, उनकी अबूरी जमानत के ऊपर जो है वो समाअत हुई। इससे पहले जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी उनको मिली हुई थी, तो उन्हें अपनी गिरफ्तारी का खदशा था, इसलिए उन्होंने दोबारा रुजू किया है। और उन्होंने कहा कि जी वो एजेंसी के साथ ताउन करने और पेश होने के लिए तैयार है। और वो एक्चुअली आई भी हैं, वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर आई भी हैं, अपने आप को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश भी किया है। तो अब उनकी बुरी जमानत के अंदर जो है वो 15 सितंबर तक के लिए तौसीक कर दी गई है कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक NCCI की जानिब से ऑलरेडी ये कहा गया था, बताया गया था उन्हें कि आपको जरूरत नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं है आपको गिरफ्तार करने का, क्योंकि हम आपको मुलजिम के तौर पर ट्रीट कर ही नहीं रहे, आपकी सिर्फ हमें मदद दरकार है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, दैट्स इट। तो लेकिन फिर भी ऑब्वियसली सेफ्टी के हवाले से या उनका ख्याल है कि कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए, जिसकी वजह से वो ये जमानत ले रही हैं। तो चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि रहीम परदेसी के बारे में है। अभी रिसेंटली रहीम परदेसी और फिरारी का एक बॉक्सिंग मैच अनाउंस हुआ था, जिसके फेस ऑफ सेशन में फिरारी ने रहीम परदेसी को डिसरिस्पेक्ट किया था। Fuck you!
What disrespect? See, for that disrespect, watch tomorrow what? Who are you? Yeah. Fucking best for us. तो ये मैच कल रात में हो चुका है और रहीम परदेसी ने फिरारी को हरा दिया है। पहले 3 राउंड्स में तो मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन चौथे राउंड में रहीम परदेसी ने फिरारी को धूल चटा दी। आप उनकी फाइट का ये क्लिप देखें। हम एज एन एक्टर आई थिंक उसको क्रेडिट बहुत ज्यादा देना चाहिए, बिकॉज ये इजी गेम नहीं है। आपके सामने हमने आपके आंखों के सामने ये गेम की है। देयर इज नो फेक। बहुत ये हवाई फैला रही थी कि ये फेक होगा, ये ऐसे होगा, लेकिन अब सारा रिजल्ट जो है आपके सामने है। ठीक है, कैचअप तो लगा नहीं हुआ था। Rahim, outstanding performance. One last question. What's next for you, champ? I feel I'm open for any challenge, लेकिन I've heard there's a new kid on the block जिसका नाम है कुशाल खान, जो बड़े बड़े हेलमेट पहन के खेलता है। भैया असली बॉक्सर के साथ लड़ो ना। तो यार कांग्रेचुलेशन टू रहीम परदेसी, उन्होंने अपनी डिसरिस्पेक्ट का बदला रिंग में ले लिया। तो चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि बीबीसी न्यूज के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि बीबीसी की एक न्यूज रिपोर्टर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अपनी लाहौरी स्टाइल में रिपोर्टिंग की वजह से। इसी वीडियो के वायरल होने के बाद बीबीसी न्यूज की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा बीबीसी उर्दू और इस रिपोर्टर से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही हमारी तरफ से इजाजत है ऐसे हमारा नाम इस्तेमाल करने की। इसी स्टेटमेंट के बाद उसी रिपोर्टर ने भी उनकी इस बात का जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि बीबीसी का मतलब भाई भाई चैनल है, हम किसी का नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे और ना ही हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। क्या आप मेरी वीडियोस में देखते हैं कि मैं अपना एंकर बनाती हूँ, उसमें मैं सारा बताती हूँ। बीबीसी उर्दू न्यूज पंजाब टीवी, इसका मतलब है भाई भाई चैनल, और हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीबीसी जो यूके वाले हैं, उन्होंने जो है ट्विटर पे एक पोस्ट अपलोड किया, उसपे उन्होंने कहा कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं। उनका जो बीबीसी है उसका मतलब है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, और हमारा जो है उसका मतलब है भाई भाई चैनल। तो आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, हमारे ईमेल पे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको कॉपी नहीं कर रहे। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि मुफ्ती तारिक मसूद और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में है। रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद का एक पॉडकास्ट आया, जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की साइड लेते हुए कहा कि जिस बयान की वजह से उन पर केस किया गया है और 295C लगाई गई है, तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने वो बात ईसाइयों के बारे में कही थी। तो आप उनकी पॉडकास्ट का ये छोटा सा क्लिप देखें, उन्होंने क्या कहा। बात का ये मतलब है, और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नकल कुफ्र दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नकल कुफ्र नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नकल कुफ्र दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफ्र नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किया ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। तो चलिए अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि ताबश हाशमी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि ताबश हाशमी TBH के साथ काम करते थे। इन्होंने TBH के साथ में 42 एपिसोड्स किए 2 साल के अंदर, और उनके 42 एपिसोड्स का उन्हें कितना पे किया गया, इसी पॉडकास्ट में उन्होंने इसी बारे में खुलकर बात की है। उनका कहना था कि उन्हें उन 42 एपिसोड्स का सिर्फ 25 लाख पे किया गया, हालांकि TBH की एपिसोड्स पर मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अगर व्यूज को देखा जाए तो पेमेंट बहुत कम है। आप खुद सुन ले इस बारे में उन्होंने क्या कहा। मिलियंस में एपिसोड्स गई, उसके पैसे आपको 1 रुपया नहीं मिला मुझे भाई। टोटल फिर किसको मिलेगा? सारे क्या फायदा? 42 एपिसोड TBH किए हैं, 42 एपिसोड के मैंने 42 एपिसोड्स मैंने लिए होंगे 25 लाख रुपए इन अ स्पैन ऑफ 2 साल। 42 एपिसोड 25 लाख रुपए, ठीक, ये इन्होंने टोटल मेरे पे खर्च किए। इसके बाद ना 1 रुपया मिला, ना कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।
शुरुआत जब की तो जिंदगी में गम था, एक हाथ में कागज और तुझे में कलम था, अंदर से था खाली और जुबान बेजुबान, फिर भी खड़ा हुआ मैं लगा के पूरी जान, किया फिर शुरू लिखना कोरे से, एक कागज पे भरोसा था शब्दों और मेरे कलम की उस ताकत पे, इन शब्दों की गहराई जैसे मौत की हो खाई, मुश्किलों की